अगर हम चाहते हैं ना कि जो हमारे दिन की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहे, हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहें, अपने सारे कामों को टाइम से पूरा कर सकें, अपने इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकें और हमेशा हैप्पी हैप्पी रहें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरत होती है कि हम ना अपनी मॉर्निंग्स को मास्टर करें। यानी हम दिन की शुरुआत कुछ ऐसी हैबिट्स से करें जो कि हमारे पूरे दिन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प कर सके। लेकिन जाने अनजाने हम ना कई बार इससे बिल्कुल उल्टा कर रहे होते हैं। यानी हम सुबह उठते ही कुछ ऐसी हैबिट्स को फॉलो कर लेते हैं जो कि हमारे पूरे के पूरे दिन को नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं, फिर चाहे वो हमारी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो या फिर हमारी हेल्थ से रिलेटेड। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में ना मैं आपके साथ 10 ऐसी हैबिट शेयर करने वाली हूं जिनको हमारी मॉर्निंग रूटीन का पार्ट ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप सुबह उठते ही इनमें से कोई भी एक ऐसी हैबिट है ना जिसको फॉलो करते हो तो उसको जल्दी से जल्दी क्विट कर दो, उसको करना बंद कर दो, ताकि बाकी पूरे दिन में आपको जो भी काम करने हैं ना उनके लिए आप खुद को ज़्यादा अच्छे से मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर सको। मगर वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस आपने मेरी शक्ल आज पहली बार देखी है ना, तो मैं हूं डॉक्टर शिखा और इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूं जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना। तो सबसे पहली जो बैड मॉर्निंग हैबिट है ना वो मोस्टली लोग उठते ही कर डालते हैं और उसका रीज़न ये है कि जो ट्रेडिशनल अलार्म क्लॉक्स होती थी उसकी जगह ले ली है अब स्मार्टफोन्स ने। तो मोस्टली हम अलार्म जो है वो स्मार्टफोन्स में ही सेट करते हैं और कई लोग क्या करते हैं कि जैसे ही अलार्म को ऑफ करते हैं, अलार्म को ऑफ करते ही वो फटाफट से अपने मैसेजेस, नोटिफिकेशंस या फिर सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार ना पता ही नहीं चलता कि एक के बाद एक पोस्ट देखते देखते कितना टाइम चला गया। तो यानी टाइम भी वेस्ट होता है। दूसरा क्या है कि हम फ़ोन को देखते देखते ना हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है। यानी हमारा माइंड, हमारी बॉडी जिसको कि नेचुरली वेकअप होना था ना, वो फ़ोन की वजह से अलर्ट होना शुरू हो जाती है कि अच्छा ये हो गया, अच्छा वो वहाँ घूमने चले गए, ओह माय गॉड उस कंट्री ने ये कर दिया। तो यानी दिन की शुरुआत से ही हमारा जो माइंड है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने माइंड को हम कंट्रोल में रख सकें और हमारे टाइम को भी हम सेव कर सकें, बेस्ट यूज़ करें, तो हमको ना अपने माइंड को टाइम देना चाहिए कि वो अपने आप जगाए हमारी बॉडी को, अपने आप धीरे धीरे अलर्ट हो, ना कि हम फ़ोन की हेल्प से उसको अलर्ट करें। तो हमको उठते ही ना अपने फ़ोन को चेक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बैड मॉर्निंग हैबिट ये है कि अलार्म बजने के बाद कई लोग क्या करते हैं कि स्नूज करते रहते हैं या फिर बहुत देर तक बेड पर लेटे रहते हैं कि धीरे धीरे उठेंगे, आधा घंटा 1 घंटा वो बेड पर लेटे रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार उन्हें दोबारा से नींद आ जाती है और फिर वो नींद खुलती नहीं है। और जब वो खुलती है तो एकदम से पता चलता है कि ओ हम तो बहुत लेट हो गए, इतना ज़्यादा टाइम हो गया, और फिर वो भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं। या फिर कई क्या करते हैं कि जैसे ही अलार्म बजता है वो अलार्म को बंद करते हैं और जंप लगा के बेड से खड़े हो जाते हैं और फटाफट अपने काम करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही केसेस में क्या हुआ कि पहले केस में तो यह कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ, साथ ही साथ हमारा जो उठने का टाइम था ना, जो कि एक फिक्स होना चाहिए, फिक्स शेड्यूल होना चाहिए ताकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो सेट हो सके, वो बिगड़ गई। क्योंकि हम डेली अलग अलग टाइम पे उठेंगे अगर हम ज़्यादा देर तक बेड पे लेटे रहेंगे तो, और अगर हम एकदम से जंप लगा के उठ जाएंगे ना तो उससे क्या होगा कि जो हमारे मसल्स है ना, जो पूरी रात रेस्ट कर रहे थे, वो एकदम से हम उनको एक्शन में ले आएंगे, जिससे कि मसल्स में स्ट्रेन आने का या फिर क्रैम्प्स पड़ने का भी डर रहता है। तो हमको एकदम से भी नहीं उठना है और बहुत देर तक भी नहीं लेटे रहना है। हमें करना क्या है कि अलार्म बंद करने के बाद हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें बॉडी को और उसके बाद हम स्लोली आराम से अपने बेड से उठें और फिर हम अपने काम शुरू करें। नेक्स्ट बैड मॉर्निंग हैबिट ये है कि सुबह उठते ही ना हमें कभी भी एकदम से रश में काम नहीं करना चाहिए, भाग दौड़ नहीं मचानी चाहिए कि ये काम ना रह जाए, वो काम ना रह जाए, ये करना था, वो करना था। हमें अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि जो हमारा माइंड है उसमें थोड़ी सी पीस आ सके। मेंटल पीस जब हमारे अंदर आएगी ना तो हम अपने कामों को ज़्यादा अच्छे से कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें ना एक दिन पहले तैयारी करके रखनी चाहिए नेक्स्ट मॉर्निंग, ताकि हमारी ईजी और पीसफुल रहे, हमें सबके पीछे भागना ना पड़ रहा हो कि हमारे पास टाइम कम है और हमारे काम ज़्यादा है। अगर हम उसकी तैयारी एक रात पहले कर लेते हैं, जैसे कि अगर ऑफिस जाना है तो उसके जो कपड़े हैं हम पहले से ही सेट करके आयरन करके पूरा रेडी रखें, बाहर जो ब्रेकफास्ट बनाना है उसकी भी पहले से तैयारी करके रखें, प्लान करके रखेंगे ना अगर हम अपने दिन को, तो हमारी जो दिन की शुरुआत होगी वो शांत होगी और हम ज़्यादा अच्छे से पूरे दिन में अपने इमोशंस को मैनेज कर सकेंगे।
नेक्स्ट बैड मॉर्निंग हैबिट जो कि हमें क्विट करनी है वो है कि सुबह उठते ही ना हमें किसी की भी चीज़ की कंप्लेन नहीं करनी। वैसे तो हमें कंप्लेन कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी की, लेकिन स्पेशली जब हम सुबह उठे हुए हो ना, सुबह सुबह के टाइम पे हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम सुबह उठते ही कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं ना कि देखो उसने मुझे रात को कल ये कह दिया था, या लाइट देखो मौसम कितना ख़राब है, लाइट नहीं है अब कैसे काम होगा, तो इसका मतलब होता है कि हम उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो कि हमारे पास नहीं है, जो कि हमारी लाइफ में मिसिंग है। जबकि हमें करना क्या चाहिए, हमें सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो कि हमारी लाइफ में हैं। हमें ये बताना है यूनिवर्स को कि हम कितने थैंकफुल हैं उन चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि हमारे पास हैं, हमारी लाइफ में हैं। तो जब हम ग्रैटिट्यूड के साथ डे को स्टार्ट करते हैं ना, तो हमको और ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिलते हैं थ्रू आउट द डे। और जब हम नेगेटिव कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ डे को स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें और ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मिलते हैं थ्रू आउट द डे, और ज़्यादा कंप्लेन करने के रीजंस मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जब नेगेटिव माइंडसेट होगा तो और ज़्यादा स्ट्रेस होगा, जब और ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्टिविटी भी लो होगी, हम अपने इमोशंस को भी ज़्यादा अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। हैप्पी रहना तो बहुत दूर की बात है, और उसका हमारी हेल्थ पे भी नेगेटिव असर पड़ेगा। नेक्स्ट बैड मॉर्निंग हैबिट ये है कि उठते ही सीधा अपनी टू डू लिस्ट को देखना और उन कामों को करना शुरू कर देना। कामों को करना है, टू डू लिस्ट हमने प्लान करके रखी है तो ऑब्वियसली हम सुबह से उसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन हमको थोड़ा टाइम ना खुद के साथ कनेक्ट करने में भी बिताना चाहिए। तो जब हम अपने दिन की शुरुआत अपने साथ करते हैं ना, अपने साथ अपने कनेक्शन को, अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने में लगाते हैं, हम चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट जितना भी हम टाइम निकाल सके, उसके बाद जो हमारी एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी हमारी टू डू लिस्ट है उसको करते हैं, तो हम उसको ज़्यादा हैप्पीली कर पाते हैं। क्योंकि जब हमारा अपने साथ कनेक्शन स्ट्रांग होता है तो हमारा हैप्पीनेस लेवल भी इंक्रीज होता है, और जब हमारा हैप्पीनेस लेवल इंक्रीज होता है हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, और उसी के साथ अपने डेज को भी ज़्यादा अच्छे से मास्टर कर पाते हैं। इसी के साथ ना सुबह उठते ही जब हमारी मॉर्निंग रूटीन जब तक कंप्लीट ना हो जाए, हम नहा ना ले, या एटलीस्ट जब तक हम ब्रेकफास्ट ना करने, हमको ना किसी भी तरह की नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कंज्यूम नहीं करनी होती। और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती है, सोशल मीडिया से, न्यूज़ चैनल से, या फिर न्यूज़पेपर से। तो कोशिश करनी है हमें कि हम अपनी जो मॉर्निंग रूटीन का टाइम है ना उसमें इसको अवॉइड कर सके जितना हो सकता है। न्यूज़पेपर अगर पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा बिजनेस से रिलेटेड हमें कुछ पढ़ना होता है, या हमें अपनी जनरल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए कुछ पढ़ना है, तो हम सीधा स्किप कर जाएं उस पेज के ऊपर जहां हमें पता है कि वर्ल्ड से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ होंगी, जिससे कि हम अननेसेसरी नेगेटिव न्यूज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। या फिर हम जो भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसको हम सीधा गूगल पे सर्च करके करंट न्यूज़ रिलेटेड टू दिस टॉपिक ढूंढ सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, ताकि हम जो बाकी की जो एक्स्ट्रा नेगेटिव न्यूज़ हैं उससे अपने माइंड को सुबह के टाइम प्रोटेक्ट कर सकें। अदरवाइज हमारे माइंड में नेगेटिविटी आ जाएगी, और फिर वो जो नेगेटिविटी हमारे माइंड में आ जाएगी ना, वो हमारे सारे दिन पे धीरे धीरे जो भी हम काम कर रहे होंगे उसमें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। जो नेक्स्ट बैड मॉर्निंग हैबिट है ना, ये बहुत लोगों की हैबिट होती है, और वो होती है बेड टी या बेड पे ही कॉफ़ी पीना। बेड टी, बेड पे कॉफ़ी पीने का मतलब उनका ये होता है कि हम बेड पे आंखें बंद बंद में हमें अगर चाय मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए, हमारी तो ना आंख तभी खुलती है, हमारा तो माइंड ही फ्रेश तब होता है। अब इससे क्या हुआ कि हमने अपने माइंड को ना खुद से वेकअप होने ही नहीं दिया। उसकी ये जो पावर्स थी कि हमारी बॉडी को उसने कैसे जगाना है धीरे धीरे, उसको हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी चाय या कॉफ़ी को। उठने के बाद हमें थोड़ा टाइम आराम से बैठना चाहिए, बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए, पानी पीना चाहिए, सबसे पहले टाइम देना चाहिए हमारी माइंड एंड बॉडी को कि वो धीरे धीरे अपने आप को एनर्जाइज करे, वेकअप करे प्रॉपरली खुद को। उसके बाद हमें जाके चाय या कॉफ़ी पीनी चाहिए। ऐसे ही ना हमें सुबह उठते ही एकदम से चपर चपर बातें भी नहीं करनी शुरू करनी चाहिए। जैसे मुझे ना बहुत हैबिट थी कि मैं सुबह उठती थी, उठते ही मुझे जो भी मिलता था मुझे लगता था कि मैं उसको बताऊं कि मुझे कैसा सपना आया, मुझे कैसी नींद आई, आज मैंने क्या करना है। लेकिन धीरे 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 मैंने अपनी इस हैबिट को इम्प्रूव किया है कि सुबह उठने के बाद, अब जैसे मैंने आपके साथ मॉर्निंग रूटीन का वीडियो शेयर किया था ना, तो वो पूरा टाइम जो है मैं अपने साथ स्पेंड करती हूँ। ऑब्वियसली कोई बात करने के लिए मेरे पास सामने होता नहीं और मैं बात करती नहीं, यानी कि साइलेंस प्रैक्टिस हो जाता है। तो जब हम उठते ही बातें नहीं करते, साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उससे हमारे माइंड, बॉडी, सोल तक बिल्कुल पीस पहुंच जाती है, और हम अपने इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। जो हमारा माइंड है ना, वो अननेसेसरी जो चैटर करनी शुरू कर देता है, उसको पता होता है कि अब ये किसी तरह की बात करने नहीं वाली है, तो वो जो थॉट्स होते हैं अननेसेसरी जो आने शुरू हो जाते हैं,
वो भी ज़्यादा अच्छे से हम उनको मैनेज कर पाते हैं। एक पीस, एक शांति सी आ जाती है, और वो जो पीस है वो हमारी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाती है, हमारे हैप्पीनेस लेवल को भी बढ़ाती है, और हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की हेल्थ को इंप्रूव करती है। ऐसे ही एक बैड मॉर्निंग हैबिट क्या होती है कि कई बार ना हम सुबह उठते ही, हमने क्योंकि दिन को प्लान किया नहीं होता, पहले हमें पता होता नहीं कि हमने क्या काम करना है, तो हम कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं, और बाद में जब डे प्रोग्रेस करता है धीरे धीरे हमें पता चलता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट काम था, आज करना अर्जेंट था, वो रह गया, और वो हम काम सारा दिन करते चले गए, सारा दिन उसमें ख़त्म हो गया जो कि ज़रूरी नहीं थे। अब अनइम्पॉर्टेंट टास्क जो हैं वो अगर हम पहले परफॉर्म कर लेंगे ना दिन में, तो हमारी एनर्जी धीरे धीरे जब डे प्रोग्रेस करेगा कम होती जाएगी, प्रोडक्टिविटी भी हमारी लो होती जाएगी। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क थे, जिनको ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत थी, हम उसमें अपनी फुल एनर्जी, फुल एफिशिएंसी के साथ हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें जो सबसे ज़रूरी काम है हमारे लिए, या फिर जो सबसे टफ काम है ना, वो सबसे पहले करने चाहिए, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं, हमारा माइंड फ्रेश है, हमारी एनर्जी फुल ऑन है, तो हम ज़्यादा अच्छे से उसे कर पाएंगे। और इसका एग्जांपल ये है कि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, ये सबसे टफ वाला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको हम लास्ट में करेंगे, सबसे पहले बाकी हम चैप्टर्स कर लेते हैं। जब तक उस चैप्टर को नहीं कर लेते तब तक टेंशन भी रहती है माइंड में, और ये भी पता लगता रहता है कि टाइम कम हो रहा है, टाइम कम हो रहा है। जब तक उस चैप्टर पे पहुंचते हैं तो टाइम बहुत कम रह जाता है और उसको जल्दबाजी में करना पड़ता है। तो यही अगर हम उस टफ चैप्टर को सबसे पहले कर ले तो माइंड से टेंशन भी रिलीज हो जाएगी और हम ज़्यादा अच्छे से उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। इसलिए हमें ना हमारे डेज को प्लान ज़रूर करना चाहिए, प्रायोरिटाइज ज़रूर करना चाहिए टास्क को, कि कौन से काम हमारे लिए करने ज़रूरी हैं, कौन से काम फर्स्ट प्रायोरिटी वाले हैं, कौन से सेकेंड हैं, कौन से थर्ड हैं, ताकि जो हमारा सुबह का टाइम है फुल ऑन एनर्जी वाला, वो हम अनइम्पॉर्टेंट टास्क के ऊपर ही वेस्ट ना कर दें। इसी के साथ एक बैड मॉर्निंग हैबिट वो ये है कि हमको ना जो हमारी मॉर्निंग रूटीन है वो कभी भी किसी और की मॉर्निंग रूटीन को एज इट इज़ कॉपी करके डिज़ाइन नहीं करनी होती। हमको अपने अकॉर्डिंग क्या हमें बेस्ट सूट करता है, क्या हमारी टाइमिंग्स है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी मॉर्निंग रूटीन डिज़ाइन करनी होती है। क्योंकि अगर हम एज इट इज़ किसी की मॉर्निंग रूटीन को कॉपी कर लेंगे तो जैसे हर पर्सन डिफरेंट है, हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट है, वो कब सोते हैं, कब उठते हैं, उनके घर में बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है उनकी मॉर्निंग रूटीन। तो हम अगर एज इट इज़ उसको कॉपी कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उसको फॉलो करना। लेकिन अगर हम अपनी मॉर्निंग रूटीन को अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते हैं ना, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। साथ ही साथ हमें ना इसके लिए एक फ्लेक्सिबल अप्रोच भी अपनानी चाहिए, कि मतलब हमें रोबोट नहीं हो जाना है कि एक फिक्स मॉर्निंग रूटीन है, सुबह उठना है, उसके बाद ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, फिर इस तरह से वर्कआउट करना है, फिर मेडिटेट करना है, फिर बुक पढ़नी है। हमको फ्लेक्सिबल रहना है, क्योंकि कई दिन ऐसे होंगे कि आप रात को बहुत लेट तक जागते रहोगे, सुबह उतनी जल्दी नहीं उठ पाओगे, उस सेम टाइम पे नहीं उठ पाओगे। तो आपको खुद के ऊपर इतना ज़्यादा टफ हार्ड नहीं होना है कि आप नहीं उठ पाए हो जल्दी, तो आप खुद को नेगेटिव सेल्फ टॉक में ले जाओ कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैं तो अपनी मॉर्निंग रूटीन नहीं, मतलब मॉर्निंग रूटीन ना हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए है, उसकी क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए है। ये नहीं कि वो एक अलग तरह की टेंशन और ऐड हो गई कि हमने मॉर्निंग रूटीन नहीं फॉलो की, आज हमारी मॉर्निंग रूटीन रह गई। इसलिए फ्लेक्सिबल अप्रोच अपना के चलनी है, बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं हो जाना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो जाना खुद के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।